भाइयों और बहनों, दोस्तों और मेरे परिवार समान श्रोताओं, आज मैं आपसे एक ऐसा विषय साझा करने जा रहा हूं जो हर किसी के दिल के बहुत करीब है। यह विषय है कठिनाइयां, संघर्ष। वो पल जब जीवन हमें परखता है, तोड़ता है, गिराता है और फिर हमें मौका देता है कि हम उठे या हार मान लें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन हम पर भारी पड़ता है, जब सपने टूटने लगते हैं, जब रास्ते बंद होते दिखाई देते हैं, तब हम क्या करते हैं? कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग रोते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उस अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी ढूंढते हैं और वही लोग आगे जाकर दुनिया को बदल देते हैं। आज का यह डिस्कशन उसी सत्य को उजागर करने के लिए है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपके अंदर वो शक्ति, वो विश्वास और वो अनुशासन है जिससे आप फिर से उठ सकते हैं और जीत सकते हैं। दोस्तों, संघर्ष कोई अपवाद नहीं है। संघर्ष हर जीवन का हिस्सा है। जब बच्चा चलना सीखता है, वह कई बार गिरता है। जब विद्यार्थी परीक्षा देता है, असफलता की संभावना हमेशा बनी रहती है। जब किसान बीज बोता है तो उसे मौसम की मार का डर रहता है। और जब हम जीवन में बड़े सपने देखते हैं तो निश्चित ही कठिनाइयां सामने आती हैं। लेकिन फर्क कहां पड़ता है? फर्क पड़ता है हमारी प्रतिक्रिया में। क्या हम गिरकर वहीं बैठे रहते हैं या फिर गिरकर फिर उठते हैं? चलिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक लड़का था, नाम था दीपक। उसका परिवार बहुत गरीब था। पढ़ाई करने के लिए उसे अक्सर अंधेरे में मिट्टी के तेल के दिए के सहारे किताबें पढ़नी पड़ती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, अरे ये पढ़ लिख कर क्या कर लेगा। लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गरीबी को बहाना नहीं बनाया, बल्कि अपनी प्रेरणा बना लिया। वो दिन रात मेहनत करता रहा। सालों बाद वही दीपक एक बड़ा अफसर बना और गांव वालों को साबित किया कि अंधेरा रोशनी को रोक नहीं सकता अगर इंसान के भीतर का दीपक जल रहा हो। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ दीपक की नहीं, यह कहानी हर उस इंसान की है जो संघर्ष के बावजूद हार नहीं मानता। दोस्तों, जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो सबसे पहले याद रखिए, शक्ति बाहर नहीं, शक्ति आपके भीतर है। समस्या आपको तोड़ने नहीं आई है, समस्या आपको मजबूत बनाने आई है। हर चुनौती एक परीक्षा है और यह परीक्षा हमें याद दिलाती है कि हम वास्तव में कितने सक्षम हैं। जब कोई कहे तुम नहीं कर सकते, तो उसी पल भीतर से आवाज आनी चाहिए, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। अब बात करते हैं विश्वास की। जब रास्ते कठिन हो, जब मंजिल दूर लगे, तो केवल एक चीज है जो हमें थामे रखती है और वो है हमारा विश्वास। विश्वास खुद पर, विश्वास अपने सपनों पर और विश्वास ईश्वर पर। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्या ही करेगा। अगर आप अपने सपनों के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? दोस्तों, विश्वास वह ताकत है जो असंभव को संभव बनाती है। असंभव शब्द केवल उस इंसान के लिए है जिसने खुद को हारा हुआ मान लिया है, लेकिन जिसने विश्वास का दीपक जलाया, उसके लिए हर असंभव संभव हो जाता है। भाइयों और बहनों, सिर्फ विश्वास ही काफी नहीं है। अगर मेहनत और अनुशासन नहीं है तो सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। अनुशासन वह सेतु है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। हर दिन का अनुशासन, हर छोटे कदम की निरंतरता, यही वो रास्ता है जो बड़ी जीत की ओर ले जाता है। याद रखिए, छोटी छोटी आदतें बड़े परिणाम देती हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे तो सालों बाद वही सुधार आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, जीवन हमेशा सीधा सपाट नहीं होता। कभी खुशी, कभी गम, कभी सफलता तो कभी असफलता, कभी जीत तो कभी हार। लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखे, जीवन की लय को स्वीकार करे। जब मुश्किल आए तो घबराए नहीं,
और जब सफलता आए तो घमंड ना करें। एक बार एक किसान था जिसके पास एक बूढ़ा घोड़ा था। एक दिन वो घोड़ा कुएं में गिर गया। किसान बहुत दुखी हुआ, सोचने लगा कि अब तो घोड़ा निकल ही नहीं पाएगा। गांव वालों ने कहा, कुएं को मिट्टी से भर दो, घोड़ा तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका है। किसान ने वैसा ही किया। वो मिट्टी कुएं में डालता और घोड़ा हर बार उस मिट्टी को अपने पैरों से झटक देता और ऊपर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे कुआं भर गया और घोड़ा बाहर आ गया। दोस्तों, यही जीवन है। लोग आप पर मिट्टी फेंकेंगे, शिकायतों की, आलोचनाओं की, असफलताओं की, लेकिन अगर आप उस मिट्टी को झटक कर कदमों के नीचे दबाते जाएंगे तो वही मिट्टी आपको ऊपर उठाकर सफलता जरूर दिलाएगी। जीवन में ऐसे पल आएंगे जब लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। सारे सपने बिखरते दिखाई देंगे, रास्ते बंद होते नजर आएंगे, लेकिन याद रखिए, हारने वाला वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। जब तक आप कोशिश करते रहेंगे तब तक जीतने की संभावना जिंदा रहेगी। दोस्तों, जब कोई और आपको प्रेरित नहीं कर रहा हो, जब दुनिया आपके खिलाफ हो, तब आपको खुद को प्रेरित करना आना चाहिए। खुद से बातें करना सीखिए। खुद को कहिए, मैं मजबूत हूं, मैं कर सकता हूं और मैं जीतूंगा। यही आत्मसंवाद आपकी आत्मा को शक्ति देगा। यह आपके भीतर वो आग जगाएगा जो हर अंधेरे को रोशन कर देगी। जीवन की लड़ाई सिर्फ शारीरिक या मानसिक नहीं होती, कभी कभी यह आत्मा की लड़ाई भी होती है, और तब हमें आध्यात्मिकता का सहारा लेना चाहिए। जब सब कुछ बिखरा लगे तब भी उम्मीद मत खोइए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। हो सकता है कि अभी रास्ता धुंधला हो, लेकिन विश्वास रखिए कि मंजिल वही है जहां आपको पहुंचना है। अब सवाल यह है, क्या आप इंतजार करेंगे सही समय का या फिर अभी से शुरुआत करेंगे? याद रखिए, सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही है जब आप शुरुआत करते हैं। तो अगर आपके सपने हैं तो अभी कदम बढ़ाइए। अगर आपके लक्ष्य हैं तो आज से मेहनत शुरू कीजिए। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो यही वक्त है। दोस्तों, जीवन हमें बार बार परखता है, लेकिन हर बार वह हमें मौका देता है कि हम खुद को साबित करें। तो मेरी आप सबसे सिर्फ यही प्रार्थना है, हार मत मानो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, विश्वास को अपना सहारा बनाओ और अनुशासन को अपनी आदत बनाओ और उम्मीद को अपना साथी बनाओ। याद रखिए, जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपके अंदर की शक्ति, विश्वास और हिम्मत है कि आप फिर से उठकर जीत हासिल कर सकते हैं। चलिए, मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस भाषण को सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें, अभी इसी पल से। धन्यवाद। जय हिंद।